नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज 25 दिसंबर है। देश के कद्दावर नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन। वाजपेयी जब तक सियासत में रहे, सियासत से ऊपर रहे। पार्टी ही नहीं, विपक्ष भी उनका मुरीद रहा। अटल जी 91 साल के हो गए हैं। इस उम्र में अब सेहत उनका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन उनके करोड़ों चाहने वालों की दुआ है कि जल्द ही सेहतमंद हो वाजपेयी। मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। और ये राजनीति, जिस तरह की राजनीति चल रही है, मुझे रास नहीं आती। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। ऊंचे पहाड़ पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते, न घास ही जमती है सिर्फ बर्फ, तो कफन की तरह सफेद और मौत की तरह ठंडी होती है। मैं छोड़ना चाहता हूं, मगर राजनीति मुझे नहीं छोड़ती। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। जब वो बोलते थे तो सारा जमाना दम साध कर उन्हें सुनता था। बार बार इस चर्चा में इस पर जनाए सुनाई दिया है कि वाजपेयी तो अच्छा है, मगर पार्टी ठीक है। उनकी चुटकियों पर हर कोई लाजवाब हो जाता था। अच्छा, तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं? सियासत की काली कोठरी में 5 दशक बिताने के बाद भी उनके दामन पर कभी एक दाग तक नहीं लगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उल्लेख किया कि मैं 40 साल से सदन का सदस्य हूं। सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है। जिन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। राजनीति के अखाड़े के महायोद्धा, लेकिन दिल से एक भावुक कवि। उजियारे में, अंधकार में, कलकछार में, बीच धार में, घोर घड़ा में, भूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसी इतियत, सुस्मित हर्षित कैसे श्रमश्रत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। 25 दिसंबर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। और आज अटल जी की लिखी हुई कविता मैं गीत नए गाता हूं। ये ऋषि कलाकारों ने प्रस्तुत किया, जिनकी रग रग में बसती है बड़प्पन की खुशबू। जो जितना ऊंचा उतना ही एकाकी होता है, हर भार को स्वयं ही ढोता है, चेहरे पर मुस्कान है चिपका, मन ही मन रोता है। मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। अटल बिहारी वाजपेयी, सबसे जुदा किरदार, सबसे जुदा अंदाज। राजनीतिक क्षेत्र में जो आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं, इसी देश में मतभेद होंगे, उनके बारे में यह आपका मूल्यांकन है। सत्ता के कमोबेश 6 साल और सियासत के करीब 5 दशक। विपक्ष में रहे तो सत्ता पक्ष ने आदर किया, सत्ता में रहे तो विपक्ष ने पूरा सम्मान दिया। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अगर निंदक रहेगा तो बिना साबुन और पानी के सफाई करता रहेगा। दलगत राजनीति से ऊपर रही है उनकी शख्सियत, जहां उनकी पार्टी के धुर विरोधियों ने भी उनके आगे सिर झुकाया।
पक्ष हो या विपक्ष, सभी उनके कायल रहे हैं। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी, संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था, और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा मास लीडर और लिबरल उदारवादी, भले उनका जमात और कट्टरपंथियों का भले उनके ऊपर हमेशा प्रेशर रहा हो, लेकिन ऐसा संजीदा नेता हमने कम ही देखा है। भारत की राजनीति के श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे राजनेता हैं जिनका केवल दल के लोगों के द्वारा ही सम्मान नहीं होता है, बल्कि देश के लोगों के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति एक सम्मान का भाव लोगों के मन के अंदर है। अटल जी ने सत्ता की नहीं, हमेशा सिद्धांतों की राजनीति की। जोड़ तोड़ की राजनीति उनकी फितरत में नहीं थी। और ये राजनीति, जिस तरह की राजनीति चल रही है, मुझे रास नहीं आती। राजनीतिक फायदे से ज्यादा उन्हें देश की चिंता सताती थी। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। भारतीय राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी की जो जगह है, वहां पहुंचना किसी के लिए बस ख्वाब हो सकता है। उनकी सत्ता कुर्सी के इर्द गिर्द सिमटने वाली नहीं है, वो तो हर हिंदुस्तानी के दिलों पर राज करते हैं। उम्र के इस नाजुक मोड़ पर सेहत उनका साथ नहीं दे रही है। सत्ता के बियावान में हमेशा दहाड़ने वाले इस शेर का बिस्तर पर यूं पड़ जाना उनके करोड़ों चाहने वालों के दिल को कचोट जाता है। हर देशवासी चाहता है, उनके लिए दुआ करता है कि अटल जी की सेहत अच्छी हो, वो स्वस्थ हो जाएं, एक बार फिर लोगों के बीच आएं, फिर कुछ बोलें, फिर कुछ सुनाएं। मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? वाजपेयी के बोलने का अंदाज, हाथ हिलाकर बोलने की उनकी अदा और उनकी हाजिर जवाबी, पूरी दुनिया उनकी कायल है। उनसे जुड़े लोगों के पास तो किस्से ही किस्से हैं। अपने राजनीतिक जीवन में हंसी ठिठोली में गंभीर से गंभीर बात कह जाते थे वाजपेयी। जब तक सेहत ने साथ दिया, वाजपेयी ने अपने शौक से समझौता नहीं किया। लक दक कपड़े, स्टाइल में सवरे बाल और हाँ, खाने पीने के उनके शौक के बारे में तो कहना ही क्या। पाकिस्तान की स्थिति में आक्रमणकारी की है और पाकिस्तान को आक्रमण हटाना होगा। ये ठीक है कि हम शांति से मामला हल करना चाहते हैं। शांति का मतलब कमजोरी नहीं है। सियासत में जब नेताओं के भाषण की बात आती है तो सामने बस अटल बिहारी वाजपेयी का ही चेहरा उभरता है। बोलने का निराला अंदाज है उनका। जब वो बोलते हैं तो उनका पूरा तन उनके मन की बात के साथ साथ होता है। अपने ही अंदाज में हाथ हिलाते हैं, सिर को बड़ी अदा से झटकते हैं। ये कांग्रेस की पिछले 50 साल की गलत नीतियों का नतीजा है। कांग्रेस को जाने दो। भाषण के बीच में उनकी चुटकियां तो अनोखी ही होती थीं। कभी कभी तो थोड़ा कहा ज्यादा समझना। भारत और पाकिस्तान को साथ साथ लाने का एक तरीका ये हो सकता है कि दोनों देशों में सिंधी बोलने वाले प्रधानमंत्री हो जाएं। पाकिस्तान में तो हो गया। जो मेरी इच्छा थी वो पाकिस्तान में पूरी हो गई, अभी भारत में पूरी होना बाकी है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान भी वाजपेयी अक्सर चुटकुलेबाजी शुरू कर देते थे।
आप चीफ मिनिस्टर को बचाने आए या भाजपा की सरकार को बचाने आए? हम तो आपके सवालों से अपने को बचाने के लिए। एक कवि हृदय के राजनेता हैं अटल जी। यही वजह है कि दिल के मसलों के साथ साथ सियासी मसलों पर भी कविता बन जाती थी। देखिए तो जरा पाकिस्तान को अमरीकी मदद पर अटल जी ने अपनी कविता में कैसे तंज कसे। अमरीकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। अमरीकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे यह मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे यह मत समझो। हमलों से अत्याचारों से संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनके भीतर का कवि सोया नहीं। जब भी मौका मिला तो उन्होंने पूरी महफिल लूट ली। होने न होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा। हम हैं, हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदा फैलता रहेगा। सत्य क्या है, होना या न होना, या दोनों ही सत्य है। अटल जी के भीतर बैठा कवि उन्हें सियासत से दूर ले जाना चाहता था, लेकिन क्या करें, सियासत और वाजपेयी एक दूसरे के पर्याय बन चुके थे। और ये राजनीति, जिस तरह की राजनीति चल रही है, मुझे रास नहीं आती। मैं छोड़ना चाहता हूं मगर राजनीति मुझे नहीं छोड़ती। सियासत जब कवि अटल के दिल पर चोट करती थी तो वो अपनी कविता के अल्फाजों को ही बदल देते थे। लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता, गीत नहीं गाता। वो जानते थे कि सियासत का सफर तो उनकी ताकत तक है, लेकिन कविता का साथ तो सांसों तक है। जब मैं राजनेता नहीं रहूंगा तब भी काव्य प्रेमी रहूंगा। सचमुच में लड़कपन से कविता सुनता रहा हूं, सुनाता रहा हूं। मौत की उम्र क्या 3 पल भी नहीं, छाप दिया। हाँ, मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं। ये छापने वाले ने 2 का 3 कर दिया है। अगर 2 के बाद 1 पल और मिल गया तो मैं क्यों मरूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी मूल्यों और सिद्धांतों की सियासत के आखिरी स्तंभों में से एक है। कई पीढ़ियों की पसंद है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उनकी भाषण कला के मुरीद थे। उनके साथ की पीढ़ी उनकी कायल है। नई पीढ़ी भी जब उनके भाषण सुनती है, कविताएं सुनती है, तो बस उनकी कायल होकर रह जाती है। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी बचपन से ही कविताओं की तुकबंदी करते थे। छात्र जीवन से ही आरएसएस से जुड़ गए थे। शाखाओं में जाते थे, कविता सुनाते, भाषण देते, लोग तालियां बजाते। राजनीतिक शास्त्र की पढ़ाई की तो सियासत की तरफ रुझान भी उनका हो गया। पत्रकारिता से करियर की शुरुआत की, लेकिन इसी दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उन्हें साथ मिला। वाजपेयी की जिंदगी का रास्ता तय हो गया। मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। अटल बिहारी वाजपेयी बचपन से ही कुछ अलग थे। छात्र जीवन से ही आरएसएस से जुड़ गए, संघ की शाखाओं में जाते थे और उसके बाद देशभक्ति की कविताओं के साथ साथ अपनी कविताएं भी सबको खूब सुनाते थे। हाई स्कूल तक यह सिद्ध हो गया था कि प्रतिभावान व्यक्ति है और
आगे जाएगा। कब सम्मेलनों में जाते थे, हम लोगों को साथ ले जाते थे, देर तक रुकते थे, वहां पर साथ ले आते थे। ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से बीए और कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीति शास्त्र में एमए किया। चुनावी राजनीति में भी उन्होंने खूब हिस्सा लिया। अटल जी जो चुनाव लड़ते थे, उनके खिलाफ दूसरा आदमी। वाजपेयी ने पत्रकारिता को अपना करियर चुना। राष्ट्रवादी विचारधारा की पत्रिकाओं पांचजन्य, राष्ट्रधर्म, दैनिक स्वदेश और वीर अर्जुन का उन्होंने संपादन भी किया। मैं पत्रकार होना चाहता था, बन गया प्रधानमंत्री। आजकल पत्रकार मेरी हालत खराब कर रहे हैं। मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि मैं पहले ये कर चुका हूं। लेकिन वाजपेयी की बोलने की असाधारण क्षमता के किस्से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक पहुंची। इन दोनों से मुलाकात के बाद वाजपेयी सियासत में उतरे और 1951 में भारतीय जनसंघ के सदस्य बने। उनकी सोच एक अलग प्रकार की थी। जैसे वो एक कहावत है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, उन्होंने एक लाइन उसमें और जोड़ रखी थी कि नथिंग इज बेटर देन समथिंग रॉन्ग। 1956 में अपना पहला लोकसभा चुनाव हारने के बाद 1957 में बलरामपुर लोकसभा सीट से जीतकर अटल जी पहली बार संसद पहुंचे। फिर तो पूरी संसद उनके भाषणों की मुरीद हो गई। पंडित नेहरू ने तो ऐलान कर दिया कि एक दिन ये शख्स देश का प्रधानमंत्री बनेगा। क्या के साथ कोई तुलना नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि उस समय पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के जिह्वा पर सरस्वती बैठी हुई थी कि संसद में ही वो कहा था उन्होंने कि जहां तक मेरी जानकारी है कि यह नवयुवक कभी न कभी भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। सचमुच वो भारत के प्रधानमंत्री बन ही गए। 1968 से 1973 तक वाजपेयी जनसंघ के अध्यक्ष रहे। इंदिरा गांधी की सरकार में पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के विरोध में वाजपेयी बैलगाड़ी से संसद पहुंचे। आपातकाल के दौरान वाजपेयी ने जमकर इंदिरा सरकार को कोसा। इसके चलते सरकार ने उन्हें जेल में भी ठूंसा। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो वाजपेयी विदेश मंत्री बने। संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में वाजपेयी ने जब हिंदी में ललकारा तो दुनिया दंग रह गई। जहां तक भारत का संबंध है, हमने ये बात बार बार स्पष्ट की है कि हम युद्ध नहीं चाहते। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का गठन हुआ तो वाजपेयी उसके अध्यक्ष बने और संसदीय दल के नेता भी। मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। 90 के दशक में अयोध्या मुद्दा गर्म था। बीजेपी मजबूत हो चली थी। लोकसभा में बीजेपी के 119 सांसद थे। अयोध्या मुद्दा छाया हुआ था। अयोध्या में कार सेवकों का हुजूम जमा था। अटल बिहारी वाजपेयी कट्टरता के समर्थक नहीं थे, लेकिन सवाल पार्टी हित का था, लिहाजा अटल ने वही कहा जो पार्टी चाहती थी। नुकीले पत्थर निकले, उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता, तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक बनाना पड़ेगा। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने विवादित ढांचे को ढा दिया। देश की धर्मनिरपेक्षता तार तार हो गई। वाजपेयी ने संसद में पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर इस विध्वंस की निंदा कर डाली। वाजपेयी का कद ऊंचा होता चला गया। 1996 में जब प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी की बात आई तो पार्टी ने वाजपेयी का नाम आगे बढ़ा दिया। 16 मई 1996। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूं। ये वो तारीख थी जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन बहुमत के अभाव में 13 दिनों में ही ये सरकार गिर गई। सरकार तो गिरी, लेकिन संसद में अटल जी का भाषण जिसने सुना उसके दिल में उतर गए वाजपेयी। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है
वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। अटल जी अच्छे हैं, पार्टी बुरी है, तो आप अच्छे अटल जी के लिए क्या करने जा रहे हैं? 31 मई 1996 को अपनी सरकार के विश्वास मत के दौरान वाजपेयी ने यह सवाल पूरी संसद से पूछा था। उस वक्त उनकी सरकार गिर गई थी, लेकिन जब मजबूत सरकार बनी तो वाजपेयी ने दिखा दिया कि अच्छे अटल जी के मायने क्या है। आज प्रधानमंत्री हूं, थोड़ी देर बाद मैं रहूंगा। प्रधानमंत्री बनते समय कोई मेरा हृदय आनंद से उछलने लगा, ऐसा नहीं हुआ। और सब कुछ छोड़ छाड़ कर जब चला जाऊंगा तब भी मेरे मन में किसी तरह की म्लानता होगी, ऐसा आप मत समझिए। ये भारतीय इतिहास में पहली बार था जब संसद में चल रही बहस आम जनता टीवी पर देख रही थी। अटल जी ने प्रधानमंत्री बनते ही टीवी के जरिए संसद के दरवाजे जनता के लिए खोल दिए थे। जनता सब कुछ देख रही थी, विपक्षी पार्टियों के तीर भी और अटल जी की भावुक अपील भी। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं। इसके बाद यूनाइटेड फ्रंट की 2 सरकारें आईं और चली गईं। 1998 में देश एक बार फिर आम चुनावों का सामना कर रहा था। केंद्र में सरकार आने दीजिए और हमें थोड़े दिन काम करने का अवसर दीजिए। जिनके बारे में आज कहा जा रहा है कि वो हमारे खिलाफ हैं, हमसे दूर हैं, वो कल हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े होंगे। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं। अटल जी की अगुवाई में बीजेपी का परचम एक बार फिर लहराया। बीजेपी ने 182 सीटें जीती, 13 दलों का साथ मिला और 19 मार्च 1998 को अटल जी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बने। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। सत्ता में आने के 1 महीने के भीतर 11 मई 1998 को अटल जी की सरकार ने पोखरण में 5 परमाणु विस्फोट करके अपने अटल इरादों की झलक दिखा दी। टुडे at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. ताकत का जलवा दिखाने के बाद अटल जी की सरकार ने पाकिस्तान के साथ शांति की पहल की और दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए दिल्ली और लाहौर के बीच बस सेवा शुरू करवाई। बस में वो खुद लाहौर पहुंचे। सबसे बेहतर बात तो यही है कि एक शुरुआत तो हुई है, तो शुरुआत से ही आगे बात बढ़ेगी। अभी दोनों प्राइम मिनिस्टर्स क्या बातचीत कर रहे हैं इस पर देखिए, बहुत सी बातें डिपेंड करती हैं। लेकिन इसी बीच एनडीए की सहयोगी पार्टी AIADMK ने वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। ऐन वक्त पर मायावती ने पाला बदला और महज 1 वोट से गिर गई 13 महीने पुरानी अटल सरकार। अटल जी देश के कार्यकारी प्रधानमंत्री बने रहे। इसी दौरान पाकिस्तान ने विश्वासघात किया। गुपचुप तरीके से पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर में करगिल समेत बटालिक और अखनूर सेक्टर में कई चोटियों पर अपना कब्जा जमा लिया। इस घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अटल जी ने ऑपरेशन विजय का ऐलान कर दिया। लगभग 3 महीने तक चले इस ऑपरेशन में कई जवानों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन पाकिस्तानी घुसपैठियों को करारा जवाब मिला। आजाद कराई गई चोटियों पर फिर से तिरंगा लहराने लगा। अटल जी के फैसलों ने उन्हें जनता में और भी लोकप्रिय बना दिया। 1999 में एक बार फिर आम चुनाव हुए और अटल जी की अगुवाई में एनडीए ने 303 सीटों पर जीत हासिल की। 13 अक्टूबर 1999 अटल जी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। इस बार सहयोगी दलों की संख्या बढ़कर 20 से ऊपर चली गई, लेकिन अटल जी सबको साथ लेकर चलने में माहिर थे। किसी भी मंत्री को रोकते नहीं थे बोलने से।
जितना बोलना आपको बोलिए। मैं वहाँ बैठे बैठे परेशान होता था कि बोर हो जाता था। अटल जी ने देश के गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सेतु समुद्रम योजना समेत कई विकास योजनाएं शुरू करवाईं। मार्च 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत के दौरे पर आए। 22 साल बाद कोई अमेरिकी राष्ट्रपति हिंदुस्तान आया था। इसे वाजपेयी सरकार की विदेश नीति के लिहाज से मील का पत्थर समझा गया। पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने के लिए अटल सरकार ने एक बार फिर पहल की और पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को भारत आने का न्योता भेजा। एक बार को लगा कि शायद कश्मीर का मुद्दा हल होने के कगार पर पहुंच ही चुका है, लेकिन मुशर्रफ के अड़ियल रवैये के चलते बातचीत बेनतीजा निकली। अटल की दोस्ती की पहल का जवाब पीठ में खंजर के तौर पर मिला। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर आतंकवादी हमला हो गया। वाजपेयी सरकार ने सीमा पर भारतीय फौजों को भेजना शुरू कर दिया। भारत पाकिस्तान युद्ध के कगार पर पहुंच गए थे। अटल जी झुकने के लिए तैयार नहीं थे। जब युद्ध चल रहा था तो हमारे ऊपर दबाव था कि युद्ध बंद कर दीजिए, जो जहां से गए वहां से चले, वार्ता शुरू करिए। अलग अलग देशों से संदेश आ रहे थे। पाकिस्तान ने भी अपने विदेश मंत्री को भेजा था, क्या ये बातचीत करें? हमने कहा बातचीत करने के लिए हम लाहौर गए थे, तब आपने लड़ाई कर दी और अब तो लड़ाई के मैदान में फैसला होगा। आतंकवादियों से निपटने के लिए वाजपेयी सरकार ने पोटा जैसा कड़ा कानून बनाया। इस बीच अटल जी की सेहत साथ छोड़ने लगी थी। 2 बार तो उनके घुटनों की सर्जरी हो चुकी थी। मैं विदा ले रहा हूं। ये दूसरी बार विदा है। मुझे विश्वास है कि तीसरी बार विदा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे भी मेरे 2 घुटने हैं और मैं तीसरा घुटना तो नहीं ला सकता। 2004 में फील गुड फैक्टर और इंडिया शाइनिंग के नारों के साथ बीजेपी एक बार फिर आम चुनावों में उतरी, लेकिन जनता ने एनडीए का साथ नहीं दिया। 2004 का चुनाव हुआ। सभी जितने मीडिया थे, जितना भी समाचार पत्र थे, सब जो है वो 350-400 एनडीए को दे रहे थे, 325 दे रहे थे। बीजेपी को 240 दे रहा था, कोई 250 दे रहा था। लेकिन जब, क्योंकि मैं चुनाव प्रबंधन का काम उस समय भी देख रहा था, तो जब शाम को उन्होंने सबको डिनर पे बुलाया 12-15 लोगों को, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो भी आ रहा है सर्वे ठीक नहीं, इस बार एनडीए सरकार नहीं, हम सरकार नहीं बनाएंगे। एनडीए सत्ता से बाहर हो गई और गिरती सेहत के चलते दिसंबर 2005 में अटल जी ने अपने पुराने मित्र लाल कृष्ण आडवाणी को अपना उत्तराधिकार सौंपकर सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। अटल बिहारी वाजपेयी अब सियासत में नहीं है, सत्ता में नहीं है, संसद में नहीं है, लेकिन लोगों के दिल में बसी हैं उनकी यादें। कभी बनावटीपन नहीं रहा उनमें। उनकी उदार शख्सियत ने पूरे देश का दिल जीता था। उनकी ईमानदारी पर विपक्षियों को भी कभी शक नहीं हुआ। वजह भी थी, भले ही वाजपेयी सियासत की दुनिया में रहे, लेकिन दिल से हमेशा एक कवि ही रहे। इसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होते। अटल बिहारी वाजपेयी करीब 5 दशक तक राजनीति में रहे, लेकिन राजनीति की गंदगी से वो हमेशा दूर रहे। उनके दामन पर कभी कोई दाग नहीं लगा। कट्टर हिंदुत्व की समर्थक भारतीय जनता पार्टी में रहे, लेकिन जब तक वो सक्रिय रहे, बीजेपी में कट्टरवाद को उभरने नहीं दिया। 2004 में
कई घटनाएं हुई जिसमें कि विचारों को लेकर स्वदेशी जागरण मंच का कुछ अलग वो रहता था। कई और संगठनों से जुड़े हुए, अपने से जुड़े हुए संगठनों की आलोचनाएं वो सहते थे, लेकिन वो बहुत स्ट्रांगली और इफेक्टिवली जो भी बात सही होती थी उसको वो कहते थे। कट्टरपंथियों के जमात पर रहते हुए कट्टरपंथी नहीं थे, वो बिल्कुल उनके अंदर मतलब उनके ऊपर दबाव आने से ही कहीं कोई बात उनके मुंह से निकल जाती थी। मैं महसूस करता हूँ उन बातों को वो भीतर ही जैसे कोई चीज़ चबाया जाता है, चबा के रह जाते थे। वाजपेयी बहुमत की गणित और इसकी मजबूरी जानते थे। बीजेपी के विवादित मुद्दों पर वो नहीं अड़े, लेकिन सीना ठोंककर भरी संसद में कबूल किया कि मुद्दे बहुमत न मिलने के चलते झूठे हैं। हम तो बहुमत चाहते थे, लेकिन बहुमत हमें नहीं मिला। अब हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरे हैं, तो हमारा प्रयास है कि कोई आम सहमति से कोई चीज बने, कोई चीज चले। हम इतना रास्ता भटक गए हैं कि हम इंसानियत को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए गुजरात दंगों की आग में जल गया। वाजपेयी नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री पद से हटाने का मन बना चुके थे, लेकिन आडवाणी के अड़ जाने से वो ये फैसला नहीं ले पाए। फिर भी उन्होंने गुजरात जाकर मोदी को राजधर्म का पाठ पढ़ाया। मैं चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म। अपनी उदार छवि के चलते कई बार आरएसएस से वाजपेयी का मतभेद भी हुआ, लेकिन वो अपने सिद्धांतों पर अटल रहे। वाजपेयी को किसी की परवाह नहीं थी, वो तो सबके साथ मिलकर खुशियों का दीप जलाने को ही अपनी जिंदगी का मकसद मान चुके थे। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने, नव दधीची हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। थैंक यू सर। अटल अमिट है। हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। दिल्ली के प्रधान सचिव के खिलाफ सीबीआई की रेड की, जिसमें अब से कुछ देर पहले राजेंद्र कुमार सीबीआई के दफ्तर पहुंच गए। लेकिन इस बीच सीबीआई की रेड पर केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं कि उनकी दफ्तर की फाइलें भी सीबीआई ले गई है और इसमें 11 The winters are upon us. Time to take out your sweater jackets and in my case, cap. In fact, my colleague Rohit has already started knitting. Now, Sony smartphones, I really like them, because they have their own design.